नमस्कार, खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नहीं, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। टीवी, क्योंकि मैं नागों की धरती पे आई हूँ और मेरा भी चैनल का नाम है नागवंशी टीवी। गए दीक्षा भूमि? दीक्षा भूमि में अभी जाऊंगी, गई नहीं। और फर्स्ट टाइम है नागपुर में क्या क्या चीज है बुद्धिस्ट को लेकर? बुद्धिस्ट को लेकर मेरे को ज्यादा तो नहीं पता। मेरे को ये पता है कि जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी वो भूमि दीक्षा भूमि, ठीक है, जिसको भूमि के नाम से जानते हैं, दीक्षा भूमि कहा जाता है। और तथागत गौतम बुद्ध के भी मेरे को दर्शन करने हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जो है दीक्षा भूमि है, कामठी में आप जाओगे तो बहुत अच्छा सुंदर सा ड्रैगन पैलेस वहाँ पे दिखाई देगा। उसी रोड पे अगर आएंगे नागलोक भी है, नागों की धरती है तो नागलोक भी है। और यहाँ पर अब चिचोली की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ पे भी बहुत बड़ा अच्छा स्थल है। तो आप रेलवे से नहीं है ना? नो, मैं रेलवे से नहीं, मैं मीडिया से हूँ, सोशल मीडिया। जैसे आप लगता है अभी मीडिया ठीक काम कर रहा है? सर, मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से भी मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से मीडिया को काम करना चाहिए। क्योंकि हम जो कहें कि SC ST OBC या बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, और बहुजन समाज की भी अगर हम बात करें तो बहुजन समाज में एक OBC वर्ग आता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज में सभी 85% नहीं, सर नहीं, हम बात करेंगे आपकी बहुजन 85 की। मैं बात बता देती हूँ। मान्यवर काशीराम जी ने जब बहुजन समाज का नारा दिया था तब वो एक टाइम था कि हम बहुजन एक थे। लेकिन आज देखा जाए तो बहुजन जो हम शब्द जोड़ते हैं अपने साथ, SC ST के वो सबसे ज्यादा जो कहें शोषण करने वाला जो है OBC है। तो बहुजन तो हम अभी है ही नहीं ना कहीं से भी। तो OBC कैसा शोषण करा? वो भी बहुजन ही है सर, आप समझे नहीं, बहुजन तो है। मैंने कहा उस वक्त मान्यवर काशीराम जी ने जब मतलब एक नारा दिया था कि हम सब बहुजन हैं, तो हम बहुजन थे। लेकिन उन्होंने जब अभी ऐसा नहीं है, नहीं है सर। अभी देखिए ना, वहाँ पे अगर हरियाणा के अंदर एक कुत्ता भौंक देता है तो दलित का पूरा घर जला देते हैं, यानी वाल्मीकि बस्ती जला देते हैं। वो भी जलाते कौन है? OBC समाज के। तो हम बहुजन है कहाँ फिर? अभी तो नारा दे रहे ये एक है तो सेफ है। वो तो नारा देंगे ना सर, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से नारे चल ही रहे ना। लेकिन बांटने का काम है फिलहाल। सेफ नहीं है हम लोग, अभी हम सेफ नहीं है। हमें सेफ होने की जरूरत तब है जब हम एक ही मंच के नीचे, यानी कि जो मान्यवर काशीराम की जो विचारधारा थी या कहें कि BSP थी। तो ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसके बाद में भी अभी हमारा एकदम ग्राफ एकदम नीचे आया है। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? सर, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही है। क्योंकि हम कहते हैं ना, एक गाना है, ये धर्म नहीं है ये धंधा है, जो इसमें फंस गया वो अंधा है। तो इसमें हम लोग इतने अंधे हो गए हैं धर्म के नाम पर कि जो वर्तमान की सरकार है वो धर्म के नाम पर हमें खेलती जा रही है। कभी वोट, जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो तुरंत कोई ना कोई धर्म की राजनीति कर देती है, जिसकी वजह से हम अंधे और हम राजनीति में फंस जाते हैं। और जो भी हमारी मायावती की हम कहेंगे तो वो हर बार जब सीट ला रही थी, 4 बार मुख्यमंत्री भी रही, और हमारा समाज जो बाबा साहब का नहीं हुआ तो मायावती का क्या होगा? क्या ये बात है? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से पराभूत हुए थे जी। क्या फिर करना पड़ेगा? पत्रकार हो, अब हम लोग तो अपनी अपनी तरह से काम करते हैं लोगों को इकट्ठा करने सर, का। हम लोग तो अपना काम करते हैं प्रॉपर। हम अपने चैनलों पे जो है बाबा साहब की बात दिखाते, विचारधारा दिखाते, तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, हम ये सब विचारधाराओं को फैलाते हैं। लेकिन उसके अंदर भी जो हमारे SC ST के जो लोग हैं, हम उनको जागरूक करने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ही अंधकार में डालने की बात करते हैं। अरे ये तो मतलब चमार है, ये महार पत्रकार है। यानी कि जब से जो यहाँ निजीकरण की बात हुई, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हुई, तो उस रिजर्वेशन के बाद से यानी कि हमारा भी बंटवारा हो गया। ये चमार, ये महार, ये जाटव, यानी कि इनमें भी बंटवारा कर दिया। जो पहले बहुजन दलित थे वो आज बंटवारे में हो गए, जिसकी वजह से हम जागरूक तो कर रहे हैं लेकिन हमें खुद ही जागरूक होने की जरूरत है। बाबा साहब ने नारा दिया था, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। अब उल्टा हो गया। पहले बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष भी करो, साथ में कहा था ना। अब उल्टा है, संघर्ष हम करते रहेंगे, संगठित होने की जरूरत जब पड़ेगी तब हो जाएंगे। आपने जब संघर्ष किया था फिर हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था वो चल ही रहा है, क्योंकि अभी खत्म ही नहीं हुआ। बाबा साहब ने जो उस वक्त झेला था वो तो हम झेल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने तो बहुत झेला था। लेकिन हम उनके मुकाबले एक नाखून भी मतलब नहीं झेल रहे। मगर फिर भी यही है कि बाबा साहब ने जो जागरूक करने की बात कही थी और लोगों को जगाने की बात कही थी, वो लोग जागरूक ही नहीं हो रहे। बाबा साहब को पढ़ते तो हैं वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ, जो किताब पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में ताला लगा के रखते हैं कि बाबा साहब दिमाग में फिट नहीं होने चाहिए। फिट यहाँ पे हिंदू ही रहेगा, देवी देवता रहेगा। तो बाबा साहब अगर यहाँ फिट हो जाएंगे तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली सब कुछ निकल जाएगा ना। तो यहाँ फिट होने की बात है बस माइंड में। तो महाराष्ट्र में तो जैसा महार थे तो अभी तमाम बुद्धिस्ट हो गए हैं। यहाँ पर महार भी कोई कहता है तो उसके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है। जी जी। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी है वैसा?
जाति भेद वो वहाँ तो सर बहुत ज्यादा है। वहाँ पे इतना जाति भेदभाव है कि अगर एक दलित व्यक्ति यानी कि दलित व्यक्ति अगर एक कुर्सी पे बैठ जाए तो ठाकुर व्यक्ति जो है उसे गाली देता है, मारता है, और कहें तो जिंदा जला देता है, या फिर कहें तो उसका मतलब खून कर देता है, उसको जमीन में गाड़ देता है। अभी वर्तमान की एक स्थिति में बता देती हूँ, 9 साल का बच्चा जो एक खेत में जाता है, उसकी बकरी गलती से एक ठाकुर के खेत में चली जाती है और वो दलित का बच्चा होता है, तो बच्चे की तो गलती नहीं है ना कि अगर भेड़ बकरी अगर किसी खेत में चली जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली वो खेत में जाने के बाद रात को उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है और मंदिर के पीछे दफना दिया जाता है। तो ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।